मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ साफ़ कीजिए ऑपरेटर साहब। इसके अंदर जो इको है पहले इको आप ख़त्म कर दें बिल्कुल इसका। हेलो हेलो अब थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए अगर बढ़ सकती है तो, सीटी ना मारे। अब हल्का सा इको दीजिए, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात गिरामी वक़ार, मुझे मेंबर रसूल पे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कस्बा बहेड़ी ही है या मैं किसी ऐसे खित्ते में चला आया हूँ कि जहाँ के लोग जलसे जुलूस से बिल्कुल वाकिफ़ ही नहीं होते। बहेड़ी वालों को ना ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि जलसा सुना कैसे जाता है, और ना यहाँ पर आकर ख़तीब को माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि सुनाया कैसे जाता है। ये तो बहुत पुरानी ज़मीन है, जलसे जुलूस की ज़मीन है। अरसे दराज से यहाँ जलसे होते चले आए। आवाज़ साफ समझ में आ रही है आपके, या और क्लियर कराई जाए? ठीक है ना? अब या तो ये है कि आपने कुछ ऐसे जलसे मुंतखब कर रखे हैं कि हमें उसी में ही बोलना है, बाकी साल भर जितने जलसे हों हमें एकदम, उसको बोलते हैं हिंदी ज़बान में मून बिरत, इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया।
हज़रत मरियम ने कहा था ना कि मैंने आज अपने रब के लिए रोज़ा रख लिया है, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जलसे में आने से पहले ये कसम खा ली हो कि हम जलसे में जा रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। कुछ हजरात उधर खड़े हैं और कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं। अगर तौफीक मिल जाए खुदा की तो बैठ जाओ, और नहीं मिल रही है तो आप जैसा चाहो वैसा करो, आपको इख्तियार है। क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कौम हमारी बातों का भरम नहीं रखती है, उसके मन में जो है जो उसे करना है बस वही करेगी वो। लाख लोग समझाते रहे, अब ये सामने जो खड़े हैं मैं समझता हूँ बालिग तो होंगे, ये अल्लाह ने अक्ल भी दी है इनको, अक्ल खिरत वाले भी हैं। ये जो खड़े हैं खम्बे के पास, चच्चा या दद्दा या भैया जो भी हैं, अगर तौफीक मिल जाए तो बैठ जाओ। अब तो ये हाल हो गया है जलसों का कि अब कमेटी वालों को दो चार ऐसे रजाकार भी रखना होंगे जो है ना। तो हुसैन अच्छा ऊंचा सुनते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा भाई, ये आप ही कह रहे हैं, सुबह आप ही देखिएगा, मेरी तरफ से ये जुमला नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा सुनते हैं, ऊंचा बोलते हैं। अगर ऊंचा बोलते हैं तो इजहार तो कीजिए जरा, और बुलंद आवाज से। भाई मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ, मुझे मालूम है जिक्र करने वाला भी हुसैनी है, जिक्र सुनने वाले भी हुसैनी है। जब सुनना हुसैनी, सुनाना हुसैनी, तो फिर बुलंद आवाज से बोल जाना भी तो हुसैनी होना चाहिए, जज्बा भी तो हुसैनी हो, तभी तो शहजाद इस हालत में आगे बढ़ के कुछ बात करे। समझ गए आप? अल्लाह का फजल है कि 1947 में अगर मुझ जैसे लोग होते तो इनकलाबी खतीब उनको भी कहा जाता, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल होता। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाबी खतीब ही हूँ। सर्द मोरी में गुफ्तगू करना मेरी आदत नहीं है, जहाँ जिंदा दिन लोग बैठे होते हैं वहीं मैं जिंदा लोगों की ज़िंदगी के साथ जिंदा बातें किया करता हूँ। अब आप खुद फैसला कीजिए आप किस हाल में हैं। जिस हाल में है यह हाल मुझे नहीं चाहिए। मुझे हाल कौन सा चाहिए? ऐसा हाल चाहिए जो सरकार ताजुश्शरिया ने बारगाह हुसैन में पेश किया तो कहा शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। क्या बात है। अगर सबका दिल बेदार है तो जरा सब इजहार कीजिए। मेरे पीर कहते हैं शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। बोल भैया इधर देख ध्यान से, अब सबकी तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ हो। बुलंद आवाज से बोलो, थोड़ी के नीचे से हाथ उठाओ, मोहब्बत से बोलो यार, और मोहब्बत से बोलो। बकवास करने वाले बकवास करके तुम्हारे बहड़ी से चले जाते हैं, और तुम हम जैसे दीवाने उनकी बकवास को पूरी तरीके से कल आदम करने आते हैं। तो कम से कम हमारे साथ तो दिया करो, ताकि क़यामत के दिन हजरत अमीर मुआविया के चाहने वालों में आपका भी नाम शुमार हो जाए। समझे? आप परेशान ना हो, मैं दोनों बातों को रखूंगा। मैं बताऊंगा सुन्नियत किस चीज का नाम है। जो बहेड़ी के अंदर क्या बल्कि हिंदुस्तान भर के अंदर खसखसी दाढ़ी वालों ने जो माहौल खराब कर रखा है, आज शहजाद ये बताकर जाएगा कि सुन्नियत सिर्फ अली अली का नाम नहीं, सुन्नियत हजरत अमीर मुआविया का नाम लेना भी है। समझे आप? इस्लाम सिर्फ अहले बैत का तज़किरा ही नहीं सिखाता है, बल्कि इस्लाम क्या सिखाता है? वही सिखाता है जो बरेली का इमाम सिखाता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अब अगर अब भी नहीं बोले तो गुफ्तगू यही खत्म कर दूंगा। मुझे जिंदगी चाहिए, अगर बेदारी के साथ बोलेंगे तभी गुफ्तगू करूंगा मैं। इसलिए कि दिल की बात पहुंचाने के लिए दिल जैसी आवाज हो, दिल से ही आवाज निकलती है तो मजा आता है। मेरे पीर मेरे मुर्शिद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। और बुलंद आवाज से, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आदम, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
अब मेरे पीर का शेर सुनो। सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज करती है। और मैंने भी अपने मुर्शिद के कलाम से फैज हासिल करते हुए एक शेर लिखा था, हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमा का क्या कहना, हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमा का क्या कहना, कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। और एक मौके पर हसन भाई मैंने कहा था, और सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है सुभान अल्लाह बोलना, स्टेज के रूहे रवा तो आप हो, आप मेरा साथ दीजिए, इस वक्त आपके साथ की सख्त जरूरत है। और ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज बढ़ा के ही रखिएगा, इसलिए कि मेरी आवाज अगर हल्की है तो इसकी आवाज तो बड़ी हुई रहे। शेर सुनिएगा, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है। क्या बात है। कुरान की आयत की तफसीर मैंने पेश की है शेर के अंदर, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। और एक शेर में मैंने कहा था हसन भाई, दस्ते हकरा दाश्तन जाइज न शुद्ध दर दस्ते बद, ऐ हुसैन पाक अच्छा हाथ कभी गलत हाथ में नहीं आ सकता। एक जुमला देकर के जा रहा हूं, हुसैन पाक की यजीद के साथ जो जंग थी, जो इख्तिलाफ था, इन इल्म वालों से पूछिए, अकायद का मसला नहीं था, फुरोइयात का मसला था। इसलिए कि यजीद फासिक था, यजीद फासिक व फाजिर था। इमाम आजम अबू हनीफा ने काफिर होने का फतवा नहीं लगाया है, हम उनके मुकल्लिद हैं, पूरी तरीके से जानते हैं। आपने काफिर होने का फतवा नहीं लगाया, लेकिन आला हजरत ने यह फरमाया, यजीद का फिस्को फजूर मुतवातिर, यानी वो फासिक था, फाजिर था, तारीख में लिख करके आया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद जैसे फासिको फाजिर के हाथ में हाथ ना देकर, सुन्नियों तुम्हें जहन दे दिया, किसी फासिक के मुरीद होकर के मत दिखाना। अगर हाथ में हाथ देना है तो ताजुश्शरिया जैसी जात का इंतखाब कर लेना। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब। करबला का हुसैन पीरा मुरीदी का तसव्वुर देके गया, मगर ये बता कर गया कि पीर भी ऐसा हो जो शरीयत की पाबंदी करता हो, ऐसा नफ्स परस्त ना हो कि जब उस पर हमला हो तो हजरत अली की जात को झूठा पेश करके उनके लिए गलत मसला बयान करे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए मैं बताता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ ले, तब उसके बाद मैं गुफ्तगू करता हूँ। मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पे, अल्लाह रब्बो मोहम्मद, अल्लाह रब्बो मोहम्मद। दुरूद तो पढ़ लो दिल से यार, बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आवाज है ना, आवाज गूंज बहुत रही है। इको इसका खत्म करके देखिए जरा, हो सकता है कि आवाज गूंजना बंद हो जाए। अल्लाह सलामत रखे, बस इतना ही रहने दीजिए। गौर फरमाइए, शायर कहता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। फरमाया 5 जातें रखता हूँ मैं, ऐसी 5 जातें अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी हो जाए, तकलीफ हो, सख्त मुसीबत, सख्त परेशानी, आफत आ जाए तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। उन 5 नामों का नाम लेता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मुसीबत को दूर फरमा दिया करता है। पहला नाम क्या है? पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नाम अली है, तीसरा फातिमा है, चौथा हसन है, पांचवा हुसैन। चौथे नंबर पर जात कौन सी है? इमाम हसन की। अब आइए इमाम हसन की हदीस उठाता हूँ, फिर बताता हूँ सुन्नियत किस चीज़ का नाम है। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, उसमें फरमाते इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैती।
एक एक हदीस पर सवा बुलंद होना चाहिए। रसूल करीम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। आप देख रहे हैं अगर यहाँ ना हो, ये दरो दीवार आप देख रहे हैं, अगर दीवार की बुनियाद ना हो तो दीवार गिर जाए, दीवार अगर गिर जाए तो छत गिर जाए, पूरी इमारत खत्म हो सकती है। मेरे सरकार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद। इस्लाम की बुनियाद क्या है? फरमाया इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज, पहले जुमले पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, तब इंशाअल्लाह आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। किसकी हदीस है? इमाम हसन मुश्तबा इस हदीस के रावी हैं। इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन के बड़े भाई फातिमातुज ज़हरा के लख्ते जिगर, मेरे नबी के नूरे नजर, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पिसर जमाना, जिनको इमाम हसन मुश्तबा कहता है, जिनको सरकार की औलाद में सबसे पहले गौसे आदम अगर कोई है तो वो इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं मेरे नबी ने कहा इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा, फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। ए मेरे आका, हर चीज की बुनियाद है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद क्या है? सरकार ने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी, इस्लाम की पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, जरा जिंदा होकर के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अज़मत सहाबा की बात करने लगा हूँ, जरा बुलंद आवाज से, जैसे आप भी बोले जरा, हाँ, और मोहब्बत से बोलिए। अब सुनिए जरा, दो चीजें हैं सुन्नियत में, दो चीजें सरकार ने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी। पहली चीज क्या है? मुस्तफा भाई, मुर्तजा भाई, मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी। पहली चीज ये है कि नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? सरकार की हदीस से क्या फरमाया? पहली बुनियाद क्या है? सारे सहाबा से प्यार किया जाए, वह हुब्बु अहले बैती। और फरमाया दूसरी बुनियाद यह है कि मुस्तफ़ा के सारे घर वालों से प्यार किया जाए। हदीस में ये कहीं नहीं है कि दर वालों से प्यार किया जाए, घर वालों से प्यार किया जाए। दर वालों से, दर वालों का लफ्ज नहीं है, बल्कि है सहाबा इकराम से प्यार किया जाए। आज जो निकाल रहे हैं ना, ये डुप्लीकेट सैयदों ने भी बड़े ड्रामे मचा करके रखे हैं, इधर उधर की गुफ्तगू करते हैं। हम तो घर वाले हैं, वो दर वाले हैं, हम घर वाले हैं, वो दर वाले हैं। मैंने कहा अहमक, हदीस में कहा तुझे ये सराहत मिली है? अगर मिली है तो बता तो सही। कुरान में कहा गया सहाबा इकराम को दरवाला, कहा गया मुस्तफा के घर वाले तो बोला गया, लेकिन दरवाला सहाबा को किसने कहा है? ये तफरीक अपनी तरफ से लेकर के आ रहा है। याद रखना, अगर इस तरह की बकवास करेगा तो इमाम अहमद रजा खान के गुलाम अभी मरे नहीं है, जिंदा है। तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए काफी है। और याद रख, हम तो डंके की चोट पर, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कई साल पहले दाढ़ी के मसले पे चैलेंज कर चुका हूँ, और मैंने आला हजरत का पूरा रिसाला दिया। लमातुद्दुहा फी इफ़ाइल लुहा, लमातुद्दुहा फी इफ़ाइल लुहा के हवाले से आधे घंटे की तकरीर नेट पर मौजूद है। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? और कसम खुदा की आ भी नहीं सकता। या तो अपने आप को हनफियत से बाहर कर और खुद को हनफी कहता है तो इमाम आजम का मसलक यह है कि एक मुश्त दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है, और कटवाने वाला फासिक है। ना मिंबरे रसूल पे बिठाने के काबिल है, न पीर बनाने के काबिल है, न नाच सुनाने के काबिल है, न तकरीर करवाने के काबिल है। और अगर ऐसा है तो आज भी शहजाद दावा कर रहा है। जरा गुफ्तगू सुन लीजिए, आज भी शहजाद दावा करके जा रहा है। लंबी चौड़ी बात नहीं करता। बरेली हिंदुस्तान ही के अंदर है, 40 किलोमीटर दूरी पर है। वहां मैं रहता हूँ, मुर्शिद के मदरसे में पढ़ाता हूँ। जब जरूरत पड़े तब बुला लेना। ये साबित करके जाऊंगा कि फिक़े हनफी के अंदर एक मुश्त दाढ़ी से कम रखने वाला यकीनन वाजिब का तर्क करने वाला है, और जो वाजिब को छोड़ता है वो फासिक है। बोले हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया। तवज्जो है, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए। बहुत इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजें हैं? जल्दी बोले बहेड़ी वालों, बोलो तो। ये जो पंखों के पास बैठे ये ज्यादा ही सर्द हो गए, इनको वहां से हटाइए ताकि गर्मी में आके गर्म जोश हो जाए, है ना। पंखों के पास बैठ करके बहुत ज्यादा सर्द हो गए। मोहब्बत से बोलो भाई।
इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है, जल्दी बोलिए। पहली चीज है मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार करना, दूसरी चीज है अहले बैत से। और हमारे लिए कहते हैं ये बरेलवी तो अहले बैत के गुस्ताख है, ये तो दुश्मन है। मैंने कहा होश के नाखून ले, ये तेरे बाप का शेर नहीं है, ये आला हजरत मुफ्ती आदम के वालिदे बुजुर्गवार आला हजरत का शेर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जरा लाई जितने भी नीम राफजी घूम रहे हैं अपने आप को बड़े पक्के शहदाई कहते हैं, मैदान में निकल के आओ। आज तक तुम्हारे टोले ने ऐसा शेर लिखा हो तो लाओ, ये किसी और का नहीं, ये हमारे इमाम आला हजरत फाजले बरेलवी का है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन भूल, ये है देख आला हजरत के लिखे हुए शेर। और मैं कहता हूँ अली की तारीफ की बात करता है तो आ मैं एक किताब का हवाला दे रहा हूँ, जाहिलों वाली बात ना कर। ये तुझे किसने बता दिया कि आला हजरत ने लिखा है किताब में कि जो हजरत अली के मुकाबिल में हजरत अमीर मुआविया के साथ अमीर लगाता है वो गुस्ताखी करता है। मैंने कहा जाहिल ही बन के दुनिया में रहेगा। आला हजरत की किताब एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब, ये किताब का नाम है एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब। मैं हवाला दे करके जा रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे दे तो छठा अकीदा सातवां अकीदा पढ़ ले। हजरत मौलाए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौलाए कायनात का जब जिक्र किया तो हजरत अमीर मुआविया के साथ लफ्ज अमीर ही लगाया है। ये तू झूठ बोल रहा है, अपनी इस किताब को पढ़ता क्यों नहीं? जब जरूरत पड़े आ जाना। फतावे रज़विया की एक जिल्द नहीं, फतावे रज़विया 32 जिल्दों में पड़ोसी मुल्क से छपी है। फतावे रज़विया 30 जिल्दों में हिंदुस्तान से छपी है। फतावे रज़विया 12 जिल्दों में बंबई से छपी है। फतावे रज़विया 22 जिल्दों में इमाम अहमद रजा अकेडमी से छपी है। अगर तुझे पढ़ना हो तो रिसाले का नाम मैं बता रहा हूँ, एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब। अरे यार बरेली में रहकर हम जैसे दीवानों के सामने आकर तू इस तरह की बात नहीं करता, हमारे सादा भाइयों के सामने रोडों पर गुफ्तगू करके चला जाता है। किताब हम दिखा रहे हैं, तुझे कयामत तक का टाइम देते हैं, बता दे आला हजरत ने कहा लिखा है। हजरत अली के मुकाबिल में हजरत मुआविया के साथ अमीर लगा दिया, ये तौहीन हो गई। याद रख, इसको अमीर बनाने वाला जब खुद मुस्तफा है तो हम लिखे क्यों नहीं? इसलिए कि अली को बुलंद भी मुस्तफा ने किया है, अमीर मुआविया को अमीर शाम भी बनाया है तो मदीने वाले ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुन्नियत सुनो, सुन्नियत क्या है? धोखे में मत रहना। हमारे यहाँ गुलू नहीं है, गुलू। हम डिसबैलेंस नहीं करते, बैलेंस बना के चलते हैं। क्या बात है? डिसबैलेंस से गाड़ी बिगड़ जाती है, बैलेंस रहता है तो हालात अच्छे रहते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा सरकार ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत। चलो अहले बैत ही की बात करते हैं। कौन है अहले बैत? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया, आपने पूछा, फरमाते हैं सरकार से सहाबा ने अर्ज की मन कराबतु कहा उला इल्लतीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, हुजूर बताएं तो सही वो कौन अहले बैत है जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम? सरकार ने फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा। फरमाया उनमें पहली जात अली की है, दूसरी फातिमा की है, तीसरी हसन की है, चौथी। मैं बिल्कुल तरतीब से आ रहा हूँ। आला हजरत का रिसाला मतलउल कमरैन को पढ़ो। इमाम अहले सुन्नत ने अहले बैत की निस्बत की जब बात आई तो बड़े प्यार से आपने जिक्र किया। आप फरमाते हैं मेरे नबी की बारगाह में एक बार एक सहाबी आए, कुरैशी गुलाम आए, नबी का मुबारक खून रखा था जिसको खून हजामत कहा जाता है। खून हजामत यानी चीरा लगवाया था मेरे नबी ने, चीरा शरीफ सरकार का मुबारक खून रखा था। सहाबी आए, सलाम किया, सलाम करके मेरे नबी ने फरमाया ये खून है, जाओ कहीं पर सही जगह पे जाके इसको डाल दिया जाए। रसूल करीम के सहाबी गए, उसको कहीं डाला नहीं, अगर लिया तो पी लिया। मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। पी लिया, पीने के बाद नबी की बारगाह में आए, खबर दी मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ये नापाक खून क्यों पी रहे हो। अब पूछो इस पर अकीदा कौम वहाबी देवबंदियों से जो ये कहते हैं नबी तो हम जैसे बशर हैं। हमने कहा अबे कुत्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों। अब तो समझ में आया।
सरकार के अहलुल बिदाई किताबो अहल नार, ये सारे बिदाती जहन्नमी कुत्ते हैं। ऊंचा बोलो यार। अब तो समझ गए लफ्ज़ कुत्ता क्यों बोल रहा हूँ। मेरे नबी कह रहे हैं हदीस के अंदर, और आला हजरत दुआ कर रहे हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते ये बद अकीदा कहता है मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कि हम जैसे बशर हैं, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। उसको ये हदीस सुनाना और कहना जब तेरा खून नबी के खून के बराबर नहीं तो तेरी जात नबी के जात के बराबर। बैठे हैं, इनसे पूछिए खून अगर बह करके यहाँ से निकला आज़ाए वजू तक चला गया, सब कहेंगे मियाँ वजू टूट गया, दोबारा वजू करो। और तुम्हारा खून नापाक है, कपड़े पे लग गया 1 रुपए के बराबर, तो कहेंगे कपड़ा धुलना वाजिब। लेकिन ये नबी का पाकीज़ा खून है। सहाबी ने कहा हुजूर मैंने आपका पाकीज़ा खून फेंका नहीं, पी लिया है। सरकार ने कुछ नहीं फरमाया, फरमाया तो बड़ा प्यारा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी कहते हैं इज़हब फक़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार। ए मेरे सहाबी चले जाओ अपने घर, ए मेरे सहाबी चले जाओ अपने घर, इसलिए कि फक़द अहरस्ता नफ्सका मिनन नार, तुमने मेरा पाकीज़ा खून पीने के बाद खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत जैसा आशिक इतनी बड़ी हदीस जिक्र करके कुछ ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। आला हजरत फरमाने लगे जब नबी का खून कोई पी ले तो जहन्नम से बच जाए, तो जरा गौर करो उनका मकाम क्या होगा जिनकी रगो पे में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है। समझे? फरमाया उनके गुलामों को भी जहन्नम की आग ना छू सकेगी। ये अहले बैत की निस्बत की बात आई। एक दिन ऐसा हुआ सहाबा इकराम के जरिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, कुछ लोग कहने लगे हुजूर क़यामत के दिन तो आपका रिश्ता भी काम नहीं आएगा, चूंकि कुरान कहता है फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम। फरमाया गया जब सूर फूका जाएगा, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अगर कोई स्टेज से उठता है तो सब उसे ही देखने लगते हो। मेरी बात पर जरा ध्यान से सुनो, मेरी बात को मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम के सामने कुरान पाक की आयत, जब कयामत के दिन सूर फूका जाएगा तो उस दिन कोई भी जाते नहीं, नसब नहीं, रिश्ता नहीं, ताल्लुक नहीं। कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया कयामत के दिन भाई भाई से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बाप बाप से, बाप भाई से, बाप अब औलाद से, माँ अपने बेटे से, बेटी से। ये कयामत के दिन का मंजर होगा। तो सहाबा ने कहा इसका मतलब यह है कि नबी की औलाद को भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। आका करीम के कान में जब ये बात टकराई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आप जलाल में आ जाते हैं और फरमाते हैं मा बालो अक़वामिन यज़अमून अन्ना क़राबती ला तनफ़अ यौमल क़ियामा। फरमाया उन लोगों को क्या हो गया जो ये कहते हैं कि मेरा रिश्ता क़यामत के दिन फायदा नहीं देगा। आपने फरमाया कुल्लो सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी व सहरी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। फरमाया क़यामत के दिन सारे रिश्ते क़राबतदारी ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरा रिश्ता क़यामत के दिन भी साथ देने वाला है, मेरा रिश्ता क़यामत के दिन भी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। सुभान अल्लाह बोलिए, कम से कम माइक से कुछ टचिंग आपकी मजबूत रहे। गौर फरमाइएगा सरकार ने क्या कहा, कयामत के दिन मेरा रिश्ता फायदा पहुंचाएगा, कयामत के दिन मेरा ताल्लुक फायदा पहुंचाएगा। यही वजह है आला हजरत इस हदीस को भी जिक्र फरमाते हैं और शान फातिमा जिक्र कर रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। सरकार ने इरशाद फरमाया बेशक फातिमा ने अपना तकवा इख्तियार किया, फातिमा ने पर्दे का पासो लिहाज रखा, फातिमा ने नेकी की, फातिमा ने तकवा इख्तियार किया। रसूल करीम फरमाते हैं तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, निकोकारी फातिमा की है, परहेजगारी फातिमा की है, नमाज़े फातिमा पढ़ रही है, इबादत फातिमा कर रही है, रियासत फातिमा कर रही है, मुजाहदा फातिमा कर रही है। लेकिन ये फातिमा के तकवे का कमाल है कि अल्लाह ने इसको भी जहन्नम पे हराम कर दिया है और इसके तकवे की बुनियाद पर इसकी औलाद को भी जहन्नम पे हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
एक ताना और दिया जाता है कि ये बरेलवी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। हमने कहा हम अली की शान बताएं। आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन में यह हदीस मौजूद है। फतेह मक्का का मौका मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे कांधों पे चढ़ जाओ। यह बात बड़ी मशहूर है, मगर आगे की बात बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं। जी समझ गए आप? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तो वही है ना, इमाम आदम की रविश पे अमल करने वाले। सरकार ने फरमाया था लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनावलहु अबनाउ फारस। फरमाया था मेरी उम्मत के अंदर फारस के कुछ ऐसे बेटे भी होंगे जिनका आलम यह है इल्म अगर सुरैया सितारे के पास भी होगा तो वहां से भी लेकर के आ जाएंगे। वो इमाम आदम अबू हनीफा थे, उनकी रविश पर आला हजरत ने अमल किया। भाई आज के दौर में तो इंटरनेट का जमाना है, कोई भी आदमी राइटर बनना चाहता है तो क्या करता है, रात में इधर उधर की किताबें चुराई, इधर पेश किया, उधर मिलाया, इधर कॉपी की और सुबह को पूरा मुसन्निफ और राइटर बन गया। लेकिन जब इसका कोई तसव्वुर नहीं था तब आला हजरत की किताबें पढ़ो, कभी बुखारी का हवाला देते हैं, कभी इमाम कस्तलानी का हवाला देते हैं, कभी इमाम सरकानी का हवाला देते हैं, कभी आप अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी का हवाला देते हैं। बड़े बड़े मुसन्निफीन और राइटरों की किताबें आला हजरत के हवाले में मिला करती है। उस दौर में आला हजरत ने बड़ी जबरदस्त इल्म का काम किया, जबकि इल्म के वसाइल बहुत कम थे, इल्म के जरिए बहुत कम थे, नॉलेज हासिल करने के रास्ते बड़े कम थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं फतेह मक्का का मौका है, सरकार ने अली से कहा अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। अब कौन अली और कौन नबी? फरमाया आज अली उन कांधों पर सवार हो रहे हैं जिन नबी के कदम अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से अर्श मुअल्ला पे पड़ गए हैं। सरकार का कदम अर्श पर पहुंचा, अल्लाह ने अर्श को इज्जत व वक़ार अता फरमा दिया है, अर्श आज़म हो गया है। लेकिन आज रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कांधों पर हजरत अली खड़े हुए। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया ये खाना काबा की छत पे जो बुत रखा है इसको तोड़ दिया जाए। बहरहाल आगे की बात पूछते हैं, अली एक बात बताओ, आप सरकार के कांधों पर सवार थे, आपको कैसा लगा? हजरत अली फरमाते हैं इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु फ़क़स्समा। फरमाया कसम खुदा की जब मैं सरकार के कांधों पर सवार था तो मुझे यह ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो आसमान का करारा भी छू सकता हूं। हमने कहा अली को सरकार ने कांधों पर चढ़ाकर, कांधों पर बिठाकर, सरकार ने कांधों पर उठाकर और कांधों पर बिठाकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलंदो बाला फरमा दिया है। और अली ही नहीं, कभी हसन को कांधों पर बिठा रहे हैं, कभी हुसैन को कांधे पर बिठाते हैं और सरकार फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। सरकार ने फरमाया सुनो, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार जरूर है लेकिन उनके बाप अली का मकाम हसन से भी अफजल है, हुसैन से भी है। बेशक। और उनकी निस्बतों से प्यार करने वाले का कमाल क्या? हजरत फातिमा की शान मुख्तसर बयान कर दी, मौलाए कायनात की शान भी बयान कर दी। आप हसनैन की तरफ आते हैं, किताब का नाम है मौजमे कबीर, अल्लामा तबरानी इस हदीस के रावी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सरकार से हदीस को सुनाए। फरमाते एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से अला अय्युहन नास अला उखबिरुकुम। असल में हुआ ये था कि सरकार असर की नमाज पढ़ रहे थे, चौथी रकत में जब थे इतने में क्या देखा, इद अकबल हसन वल हुसैन, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों आ गए। और दोनों आने के बाद हत्ता रकीबा अला ज़हरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों मेरे नबी के कांधों पर सवार हो जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर सवार हुए। सरकार ने फौरन उसके बाद सलाम फेरा, फेर करके दोनों को उठा के गोद में बिठा लिया। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब जरा हदीस सुनना बड़े ध्यान से। सरकार ने फरमाया या अय्युहन नास अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्दन व जद्दतन व उम्मन व उम्मन व उम्मन व अबन व अम्मन व अम्मतन व खालन
व खालतन। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बता दूं जिनका नाना बहुत प्यारा है, जिनकी नानी बहुत प्यारी है, जिनकी माँ बहुत प्यारी है, जिनके बाप बड़े बेहतर हैं, जिनके चचा बड़े अच्छे हैं, जिनकी फूफी बड़ी अच्छी है, जिनके मामू बड़े अच्छे हैं, जिनकी खाला बड़ी अच्छी है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया क्यों नहीं? तब मेरे नबी ने फरमाया, हुमुल हसन वल हुसैन, वो दोनों हसन और हुसैन ही तो है। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए, बुलंद आवाज से सारा मजमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया वो हसन हुसैन है। आगे फरमाते हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, फरमाया इनके नाना तुम्हारे नबी हैं। व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, और इनकी नानी खदीजा बिन्ते खुवैलिद। आगे फरमाया व उम्मुहुमा फातिमातु बिन्तु रसूलिल्लाह, फरमाया इनकी माँ फातिमा है जो तुम्हारे नबी की बेटी है। वह अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, इनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। फरमाया वह अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, और इनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब जाफर तैयार है। आगे फरमाया वह अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तु अबी तालिब, इनकी फूफी उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह, और इनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह, यानी सरकार के बेटे कासिम है। सरकार के सबसे बड़े बेटे हजरत कासिम थे, उन्हीं के नाम से कुन्नियत मेरे नबी की अबुल कासिम रखी गई है। आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्यत व उम्मु कुलसूम, फरमाया इन दोनों की खाला कौन है? पहली खाला ज़ैनब है, दूसरी खाला रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। बनातो रसूलुल्लाह, ये सब सरकार की बेटियां हैं। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जन्नतु व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। अब सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। सरकार ने फरमाया उनका नाना भी जन्नती है, उनकी नानी भी जन्नती है, उनके बाप भी जन्नती है, उनकी माँ भी जन्नती है, उनकी खाला भी जन्नती है, उनके मामू भी जन्नती है, उनके चचा भी जन्नती है, उनकी फूफी भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। अब बहेड़ी के सुन्नी मुसलमानों जो आसपास में सो रहा हो उसको जगाओ, इसलिए कि अब तक मैं उन जातों की तारीफ कर रहा था, अब मैं तुम्हारे मतलब की बात करने लगा हूँ। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और जो हसनैन से मोहब्बत करता है अल्लाह ने उसको भी जन्नती बना दिया है। इसी निस्बत की बुनियाद पर तो हमने इनके जद्दे करीम की निस्बत को सामने रखा। तब बरेली के इमाम पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से जरा जवाब दीजिएगा। इमाम हुसैन ने शहादत के बाद कुरान पढ़ा क्यों? सब कहेंगे जिंदा है। मैंने कहा ये बात तो बहुत पुरानी है, इस्लाम भी पुराना है, शहादत भी पुरानी है, करबला भी पुरानी, लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बेशुमार हिकमतों में से एक हिकमत, हुसैन ने करबला में शहादत के बाद भी कुरान पढ़ा। पहला जवाब तो यह है, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हमने कहा ये बात तो बिल्कुल क्लियर, लेकिन दूसरी हिकमत भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समा व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। हसन भाई टचिंग होना चाहिए, कुछ बड़ा ऊंचा चला गया माइक आपका, ना बहुत ऊंचा है, आप बेफिक्र रहिए, आपकी लंबाई इतनी नहीं है जितनी माइक की लंबाई होती चली जा रही है। सुभान अल्लाह तो बोलिए, वरना मैं ही बोल देता हूँ। सुभान अल्लाह,
बेफिक्र आप रहिए, मेरे आप मौके पे बहुत बड़ी कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन मेहनत बहुत कम करते हैं। पूरी मेहनत हो रही इसीलिए मैं दुआ दिल से नहीं कर रहा हूँ। है, पूरी मेहनत हो रही है हजरत। मेहनत करोगे तो दुआ कर दूंगा, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिसकी तलाश में तुम हो वो तलाश पूरी हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। आप लोग दिल से दुआ कर दिया करो। किसी दिन जुमे में सारी मस्जिदों में एक साथ दुआ करवा दो ना, दुआ करवा दो। और कम से कम ये है कि अपने भाइयों का सहारा बनना चाहिए। किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो बता दो, कुछ मैं भी मुआविन हो जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे हसन भाई को। ज़रा गौर से मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या, अहले बैत। पहला है कुरान पाक, दूसरी अहले बैत। कुरान पाक, अहले बैत। सरकार ने कहा दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये नहीं कहा हल्की, क्या बोला भारी। हमने कहा भारी की अहमियत समझना चाहते हो तो समझो। अभी अचानक बहेड़ी में आंधी आई, जैसे ही आंधी आई तो क्या हुआ, हमने देखा एक पत्ता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक पन्नी है जिसके ऊपर भारी पत्थर रखा है, लेकिन हवा आती है चली जाती है, हवा आती है चली जाती है। हमने कहा भैया मामला क्या है, ये पत्ता रुकता क्यों नहीं, ये पन्नी उड़ती क्यों नहीं। हजरत मौलाना हसन ने जवाब दिया, हजरत गौर से देखो तो सही, इस पर एक भारी पत्थर रखा है। हमने कहा अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें सरकार ने एक भारी चीज अता फरमाई है, और भारी चीज का वसीला बहुत जबरदस्त होता है, भरोसा बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। वाह वाह वाह। और इसी भरोसे को जहन में रखें। सरकार की हदीस सुने, खतीबे बगदादी हदीस के रावी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रईतु अला बाबिल जन्नत, रईतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाक़िहिम लानतुल्लाह। आप भी बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात है, मैं मेराज के लिए जब गया तो मैंने जन्नत की सैर का इरादा किया, तो जन्नत के दरवाजे पर देखा लिखा है ला इलाहा, आगे लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए अच्छा है, कम से कम कारी साहब भी आ गए। जी जी। हमें तो लग रहा था कि दावत देने वाला ही गायब है। दूसरे जलसे में शिरकत करके आ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। दोनों तरफ आदमी को देखना चाहिए। गौर फरमाइए जरा। कारी अतीक साहब नाम है ना इनका, है? क्या नाम है इनका? अतीक का माना जानते हो? अबू बकर सिद्दीक अकबर का लक़ब क्या है? अतीक। अरे जल्दी बोलो यार। अतीक ऊंचा बोलो, क्या लक़ब है? अतीक लक़ब क्यों था हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का? इसकी 3 वजह बयान की गई। एक वजह यह बयान की गई कि अतीक का माना होता है शरीफ, एक है अतीक का माना पुराना, और एक है अतीक का माना आजादी हासिल किया हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन अबू बकर सिद्दीक अकबर आए। सहाबा इकराम बैठे हैं। मेरे नबी ने अबू बकर को देखकर फरमाया, मन सरहु अन यंजुरा इला अतीक मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर। अगर कोई ऐसी जात को देखना चाहता है कि जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजादी दे दी है, तो वो मेरे अबू बकर को देख ले। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो यार, मोहब्बत से। देखो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम आया करे, बुलंद आवाज से बोला करो, ये भी राफजियों का पक्का रद्द होता है। समझ गए? तो पहला माना क्या बताया? आजाद किया हुआ। सरकार ने फरमाया अगर कोई जहन्नम से आजाद किया हुआ जन्नती बंदा देखना चाहता है, मेरे अबू बकर सिद्दीक अकबर को देख ले। दूसरा माना अतीक का माना पुराना। कुरान कहता है बिल बैतिल अतीक, कुरान पाक को पुराना घर कहा गया इसलिए कि इन्ना अव्वला बैती वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह ने रुए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला घर अगर कोई बनाया है तो वो खाना काबा ही तो है, सबसे
सबसे पुराना है। अब आप कहेंगे अबू बकर सिद्दीक अकबर में आपका नकब अतीक है, इसमें पुराने का क्या माना? तो मैं कहूंगा जवानों में इस इस्लाम लाने के एतबार से सबसे पुराना कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक अकबर है। दूसरा माना, तीसरा माना है अतीक का माना क्या होता है? पुराना। अतीक का माना शरीफ भी हो गया, अतीक का माना आजाद किया हुआ भी हो गया। लेकिन अब आइए जरा फर्क बताता हूँ। इधर अल्लाह ने काबे को भी अतीक कहा है, इधर अबू बकर को भी अतीक कहा है। इधर काबे को अतीक कहा गया, उधर अबू बकर को अतीक कहा गया। आखिर निस्बत क्या है? मैंने कहा निस्बत यह है प्यारे, खाने काबा की तरफ मोहब्बत, खाने काबा की तरफ चेहरा करके हम नमाज पढ़ते हैं। अगर किसी का चेहरा नमाज की हालत में काबे की तरफ ना हो, बताओ नमाज होगी? आप कहोगे नमाज नहीं होगी। पता ये चला अगर नमाज का किबला और काबा बनाना है तो खाने काबा को बना ले, और अगर मोहब्बत का किबला बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना ले। तेरी नमाज भी कबूल हो जाएगी, ईमान भी कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक अकबर, नारे हैदरी, अजमते अहले बैत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। मैं अर्ज ये कर रहा था करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के बाद भी कुरान पढ़ा। उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले ये हदीस सुन ले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात मैंने खाने काबा के दरवाजे पर, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। पहले अल्लाह का नाम लिखा है, फिर रसूलुल्लाह का नाम लिखा है, उसके आगे लिखा। अब एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलोगे तब बात आगे बढ़ाऊंगा। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब ये भी जुमला आ रहा है, हजरत अली का नाम है अली हिब्बुल्लाह। सरकार फरमाते हैं काबे के फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर लिखा है अली हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वल अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह, और लिखा है हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। और आगे लिखा है वाला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। नीम राफ़ज़ियों से कह दो बरेलवियों की तरह तुम अहले बैत की शान बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि आला हजरत ने जो शान बयान की है वो शान किसी किताब में मिलती नहीं, और इनकी भी मौलवियों के यहाँ भी नहीं मिलती, और इनके उल्टे सीधे पीरों के यहाँ भी नहीं मिलती। जो इमाम अहमद रजा खान ने अहले बैत की शान बयान की है, इमाम अहले सुन्नत के दीवानों सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे का इरशाद फरमाया वाला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, और जो अहले बैत से नफरत करता है उस पर अल्लाह की लानत है। हमने कहा जो लानती कुत्ता बनना चाहे वो अहले बैत से दुश्मनी रखे, हम तो रहमती बंदे बनना चाहते हैं, इसलिए अहले बैत से प्यार करते हैं और हमें चाहिए जन्नत। और आप जानते हैं कारी अतीक के दरवाजे पर हम गए, वहां लिखा था अतीक मंजिल। मैंने कहा मौलाना हसन दरवाजा आप खोलिए, अंदर घुसिए। इन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा हजरत कारी साहब अगर देखने में जमाली है तो बात के एतबार से जलाली भी है। मैंने कहा इसका क्या ताल्लुक है? कहने लगे इजाजत लीजिए तब घर में जाए। मैंने कहा घर किसका? बोले अतीकी मंजिल लिखा है, कारी अतीक का घर है। पता चला घर में जाने के लिए इनकी इजाजत चाहिए। मिला तशबीह तमसील सुन्नियों समझे क्यों नहीं? जब जन्नत के दरवाजे पर अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, हसन का नाम लिखा है, हुसैन का नाम लिखा है, तो समझ में आ गया जन्नत उसी को मिलेगी जिनके दिलों में अहले बैत की। वाह 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 वाह, नारे कहने लगे इमाम अहले सुन्नत कहने लगे क्या बात रज़ा उस शमानिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, अजमते अहले बैत, नारे हैदरी, जिक्रे इमामे हुसैन, गुलामाने हुसैन, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। मैंने कहा था सुन्नियत की बुनियाद दो चीजें हैं, जल्दी बोलो कितनी। पहली चीज क्या थी? सारे सहाबा से। दूसरी क्या है? अहले बैत का तस्करा कर दिया मैंने। हालांकि अभी मुहर्रम गुजरा है, 2.5 2 3 घंटे की तकरीरें, लेकिन यही वजह है कि ये तबीयत गड़बड़ाई, समझे आप? इसीलिए मेरी तबीयत गड़बड़ाई। जो बोलने की चीज होती है जिसको पर्दा कहते हैं उसी पे तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ में भी मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है मैं जिससे जिक्र कर रहा हूँ वो तकलीफें दूर करने वाली ज़ात है। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा अहले बैत का तस्करा हो गया, सहाबा की बात भी कर लेते हैं। सहाबा सहाबा सहाबा, कोई अगर अहले बैत की इस तरह तारीफ करे कि सहाबा इकराम की तौहीन लाजिम आती हो तो समझ लेना वो सुन्नी नहीं है, वो शिया हो गया है, शिया हो गया है। हमें न शिया बनना है, न राफजी बनना है, न खारजी बनना है, न नासबी बनना है। नासबी वो है कि जो अहले बैत से दुश्मनी रखे, खारजी वो है जो अहले बैत सहाबा दोनों से दुश्मनी रखे, राफजी वो है जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे लेकिन साथ में सहाबा इकराम की तौहीन करे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना नासबी है, ना खारजी है, ना राफजी है, बल्कि हम सुन्नी है। सुन्नी वो होता है जो सहाबा से भी प्यार करता है, अहले बैत से भी। सुभान अल्लाह। और सहाबा का मामला क्या है? देखो सुन्नियत का मेयार मेरे नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया। सरकार जब बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ला तत्तखिज़ूहुम गरदन मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, वमन आदाहुम फक़द आदानी, वमन आदानी फक़द आदल्लाह, वमन आदल्लाह फयुशिकु अन याख़ुज़हु। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मौलाना हसन उस्तादे चमन, जमन नहीं कहूँगा, लक़ब उधर है, गौर फरमाइए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो तो भलाई के साथ करना। सुभान अल्लाह। सुभान क्या हो गया भाई? क्या बेशक बेशक। मैं तो यही अब तक समझ रहा हूँ कि जिंदा लोगों के बीच बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ और समझाना चाह रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, जिसकी जैसी सेहत है वैसी बोल जाए कम से कम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदारी के साथ मुझे गुफ्तगू सुनाना है। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा का तस्करा करो तो अल्लाह का खौफ दिल में रखना। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा से प्यार करता है तो इसलिए प्यार करता है कि उसको मुझसे मोहब्बत है, और जो मेरे सहाबा से नफरत करता है तो याद रखना उसको नफरत मेरे सहाबा से बाद में है, पहले मुझसे नफरत है। और जो मेरे सहाबा को सताता है, ईज़ा रसानी करता है, वो मुझे ईज़ा रसानी कर रहा है, मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। और जो मुझे ईज़ा रसानी करता है, अनकरीब अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएगा, उसको जहन्नम में डाल देगा। इसलिए याद रखना, कोई अगर ये कहे हम सारे सहाबा से प्यार करते हैं लेकिन अमीर मुआविया को नहीं मानते, तो आप धड़ल्ले से बोल देना बगैर सोचे समझे, बेटा तुम्हारी सुन्नियत खत्म, तुम सुन्नियत से बाहर। वो कहे वो कैसे? कहना देख, फुक़हा इकराम ने फरमाया, वल मुरादो बिल मुब्तदे मै यातक़िदु शैअन अला खिलाफी मा यातक़िदुहु अहलुस सुन्नती वल जमाआ। फरमाया गुमराह, बदमज़हब, बद्दीन, खारिज और सुन्नियत, सुन्नियत से बाहर होने, बिदाती, गुमराह, बद्दीन, बदमज़हब होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक बंदा सुन्नियों के साथ किसी एक अकीदे में भी इख्तिलाफ कर ले तो वो सुन्नियत से बाहर हो जाता है। और सुन्नियों का अकीदा ये है कि सारे सहाबा जन्नती हैं। ऊंचा बोलो, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। अब आगे जरा बढ़े। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? तवज्जो फरमाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी मौलाए कायनात की शान सुनो। सरकार फरमाते हैं, इन्ना ले हौजी अरबाता अरकान, अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर, वर रुकन सानी फी यदी उमर, वर रुकन सालिस फी यदी उस्मान, वर रुकन राबिअ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाते हैं, मेरे हौजे कौसर के 4 सुतून है। क़यामत के दिन एक सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा
तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो। चौथा किसके हाथ में? आगे सरकार ने फरमाया वमन अहब्बल कौला फी अबी बकरिन फकद अकामद्दीन, जो मेरे अबू बकर को अच्छा कहेगा, उसके बारे में अच्छा नजरिया, मेंशन, विचार, ख्याल, नजरिया, अकीदा रखेगा, यकीनन उसने अपने दीन को कायम कर लिया है। सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहसन कौला फी उमरा फकद औदह सबीला, जिसने मेरे अबू बकर के बारे में अच्छी बात कही, उसने रास्ता क्लियर कर लिया। वमन अहसन अल कौला फी उस्मान फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, फरमाया जिसने अबू बकर सिद्दीक अकबर के बारे में, जिसने उस्मान के बारे में अच्छी बात कही, उसको अल्लाह का नूर हासिल हो गया। वमन अहसन अल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इनफिसाम लहा, फरमाया जो अली के बारे में अच्छा नजरिया रखेगा, उसने ऐसी मजबूत रस्सी थाम ली है जो कभी टूटने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सुन्नियत। सिर्फ अली अली का नाम नहीं, उस्मान का नाम भी लो, अबू बकर का नाम भी लो, हजरत उमर फारूक आजम का भी नाम भी लो। वो उमर फारूक आजम जिनके लिए सरकार फरमाते हैं, अम्मार इब्ने यासिर हदीस के रावी हैं, कहते हैं अभी सरकार ने कहा मेरे पास जिब्रील आए थे, मैंने जिब्रील से कहा हदीसनी बेफज़ाइली उमरा, ये जरा उमर की फजीलतें बयान करो जिब्रील। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह लौ हदस्तुका बेफज़ाइली उमरा मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फी कौमिही, हुजूर अगर मैं उमर की खूबियाँ बयान करूँ, उनकी ब्यूटीज, उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी फजीलतें बयान करने चलूँ, फरमाया तो 950 साल में भी उनकी खूबियाँ खत्म ना हो। फरमाया इतने साल में जितने साल नूह अलैहिस्सलाम कौम में रहे अपनी, और कितने साल रहे, वला कदर सल्ला नूहन इला कौमिही फलबिथा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 1000 में से 50 निकाल दो, कितने हो गए? 950 साल हो गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह लौ हदस्तुका बेफज़ाइली उमरा मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फी कौमिही, अगर मैं 950 साल तक उमर की खूबियाँ बयान करता रहूँ, मा नफ़िदत फ़ज़ाइलु उमरा, तब भी उमर की खूबियाँ ख़त्म होने वाली नहीं। बहेड़ी का सुन्नी मुसलमान खड़ा हो गया, यार हजरत उमर जैसी खूबियाँ तो फिर किसी के पास ही नहीं है, इसलिए कि 950 साल तक भी खत्म नहीं हो रही है। तब हजरत जिब्रील का टुकड़ा, उनकी हदीस का जुमला, आखिरी सेंटेंस, लास्ट एंड फाइनल जुमला भी सुन ले। हजरत जिब्रील ने कहा व इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, ऐ दुनिया वालों इतना याद रखना, अगरचे उमर की खूबियाँ इतनी हैं 950 साल में खत्म नहीं होती, मगर इतना याद रहे उमर अबू बकर की एक नेकी है। अरे यार सुभान अल्लाह का बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन पे बोलना चाहिए उन पे खामोश बैठे, पीछे वाले क्या कर रहे हैं? ऊंचा बोलो। ये तुमने घरों के अंदर जो कव्वानियां सुनना शुरू की है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये कहीं ना कहीं राफजियत घुस रही है चुपके चुपके घरों में। पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तज़ा का है। समझे? अब मैं बिल्कुल क्लियर कट बातें करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हजरत अमीर मुआविया से, बोलो है कि नहीं? और इतना याद रखना, अल्लाह जब किसी जात का मर्तबा बढ़ाता है तो दुनिया में मुखालिफ पैदा हो जाते हैं उसके। एक बात याद रखिए, चांद के ऊपर कोई थूकेगा या सूरज की तरफ मुंह करके थूकेगा तो अपना ही तो मुंह गंदा होगा। हजरत अमीर मुआविया तो कब्र में जन्नत का ऐशो आराम ले रहे हैं, ये अपने जहन्नम का इंतजाम कर रहे हैं। सुने,
कौन है हजरत अमीर मुआविया और किस बुनियाद पर हजरत अली के साथ जंगे सिफीन हुई, यही तो सबसे बड़ा मसला है इनका। अरे बोलो है कि नहीं? बोले यजीद को बना दिया, आपने देखा। हमने कहा तुझे इतना तो नजर आया, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का वो जुमला नजर क्यों नहीं आया? जब दहाक को बिठा करके आप वसीयत लिखवा रहे थे तो कह रहे थे मौला अगर यजीद मेरे नबी की उम्मत के लिए फायदेमंद हो तो ठीक, इसका खलीफा बनना ठीक हो तो मौला इसको तू बाकी रखना, यानी अगर इसका खलीफा बनना मेरे बाद मेरे तेरे महबूब की उम्मत के लिए अच्छा हो तो सही है, वरना खलीफा बनने से पहले इसको मौत दे देना है। तुम में किसी के पास जिगर गुर्दा, बेटा चोर हो लेकिन मरने की बद्दुआ जल्दी नहीं करता, बेटा बदकार हो लेकिन मरने की बद्दुआ कोई नहीं करता। आपने तो दीन पे छोड़ा था और ये कहा था कि अगर मेरा बेटा इस्लाम के लिए कारगर नहीं है, और उस जमाने में इसका फिस्को फजूर इतना मशहूर कहा हुआ था कि जो बात करते हैं पागल, कहे तारीख को पढ़िए तो सही, मगर यजीद बदकार था, बदकार है, बदकार रहेगा, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, इसलिए कि हमने गुलामी अहले बैत की ली है, और जब अहले बैत की गुलामी ली है तो सरकार की हदीस हमारे जहन में है। नबी ने हजरत अली से कहा, फातिमा से कहा, हसन से कहा, हुसैन से कहा, अना सिल्मुल लिमन सालम तुम व हरबुल लिमन हारब तुम। ए अली, ए फातिमा, हसन और हुसैन, तुम जिससे सुलह करोगे हम उससे सुलह करेंगे, जिससे तुम जंग रखोगे मोहम्मद की भी जंग उनसे है। अब बताओ इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की के नहीं, तो जिससे हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली है, सुन्नी कयामत तक उस अमीर मुआविया से जंग नहीं कर सकता, और जिस यजीद से मेरे आका हुसैन ने जंग की है कयामत तक हम कभी उससे सुलह नहीं कर सकते। इसलिए कि हम डिसबैलेंस लेके नहीं चलते हैं, मामलात में बैलेंस बना के चलते हैं। यजीद दिल के करीब ना हुआ है, ना हुआ था, ना हो सकेगा। अमीर मुआविया दिल से न दूर थे, न दूर है, न कयामत तक कभी दूर हो सके। तवज्जो है? बोलो मोहब्बत से यार। झगड़ा किस बात पर है हसन भाई? हा? आप रख लीजिए इसको, लेकिन सुभान अल्लाह बोल जाइए। अच्छा नहीं, हल्का है, कम है तो जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह इससे भी ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह वो दिन तो लाए, मैं तो इंतजार में बैठा। वो दिन तो आए कम से कम दाल चावल खाने में। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जरा बहुत दिनों में इनसे हसन भाई से मुलाकात हुई और वो भी यहीं हुई थी। ये इधर चले आए, मैं उधर चला गया। बता दूं अभी इनका सबसे बड़ा मसला ये, बोले हजरत अली के मुकाबिल में आ गए, मुकाबिल में आ गए। बोले आला हजरत ने लिखा है कि अली के मुकाबिल में जितने थे वो खता पे थे, हजरत अली हक पर थे। मैंने कहा बिल्कुल लिखा आला हजरत ने कि हजरत अली हक पर थे, उनके मुकाबिल जितने थे खता पे थे। मगर अंधे ये तो बता दे कि खता से मुराद कौन सी खता है? खता से मुराद गुनाह है? खता से मुराद खताए इज्तिहादी है, और खताए इज्तिहादी वो होती है जो कुरान और हदीस की रोशनी में दो बुजुर्ग, दो मुज्तहिद गौर करते हैं, गौर करते करते उनसे कानूनी मसले को आयत कुरानिया में इस्तिंबात हुक्म यानी हुक्म निकालने में खता हो गई, तब भी सरकार फरमाते अल्लाह ऐसे बंदे को एक नेकी का सवाब अता फरमा दिया करता है। तो मैंने कहा हजरत अली के लिए डबल सवाब है, हजरत अमीर मुआविया के लिए एक सवाब है, लेकिन तूने मेरी कौम की आंख में लफ्ज़ खता बोल के धोखा दे रहा है। आला हजरत का पूरा जुमला तो बोल, और जो आला हजरत ने आगे लिखा है वो भी तो पढ़ के सुना। मेरे इमाम ने लिखा कि सहाबा इकराम के आपसी इख्तिलाफात में पढ़ना हराम अशद हराम है, और आगे लिखा हजरत अली और अमीर मुआविया और सहाबा का जो इख्तिलाफ है वो ऐसे ही है जैसे इमाम शाफई और इमाम आजम का इख्तिलाफ, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इमाम मालिक का इख्तिलाफ। तो क्या इमाम शाफई का मानने वाला इमाम आजम को गालियां देता है और देना जायज है? बिल्कुल नहीं। तो जो इख्तिलाफ इनके दरमियान था वही इख्तिलाफ सहाबा इकराम के दरमियान, इसलिए कि हजरत अली भी मुज्तहिद है, हजरत अमीर मुआविया भी मुज्तहिद थे। यही वजह है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में
इब्ने अबी मुलैका आए और आकर कहने लगे हुजूर आज मैंने अमीर मुआविया को वित्र की नमाज पढ़ते हुए देखा। औतरा मुआविया तो बेरकातिन, उन्होंने वित्र की एक ही रकत पढ़ी है, हम तो 3 रकत पढ़ते हैं, उन्होंने एक ही रकत पढ़ी है। जब इतना सुना ना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जलाल में आ गए। फरमाया माह फइन्नहु कद सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ए ज़बान बंद कर, खामोश रहे, इसलिए कि वो नबी के सहाबी है और सहाबी जो करता है वो मुस्तफा को देखकर ही किया करता है। सुभान अल्लाह। बोलो यार कैसे मुर्दगी छाई हुई है। मैं किसी का ऑपरेशन कर रहा हूं तुम उसके बाद मजा ही नहीं आ रहा। तुम बोलो ना मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। इनको इख्तिलाफ झगड़ा के बोले हजरत अली के मुकाबिल आ गए, हजरत अली के मुकाबिल आ गए। मैंने कहा अगर सरकार ने पहले फैसला कर दिया हो फिर तुम कौन होते हो भैया आज के दौर में फैसला करने वाले? ये मुंह और मसूर की दाल है। तुम कौन हो भाई? तुम्हारी क्या शक्ल है कि तुम सहाबा के इख्तिलाफ में आकर के फैसला करोगे? 1400 साल के बाद तुम आए हो जज बन के, जबकि मेरे नबी फरमाते हैं दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसल ना बनो। ऐसी टुकुर टुकुर देखते रहना, सुभान अल्लाह मत बोल रहा है हदीसों पे। मोहब्बत से बोलो यार। ये हदीसें आमतौर से सुनने नहीं मिलती है। मैं भी बड़ी मेहनत से याद कर कर आके तब आया हूँ। गौर से फरमाइए, गौर से सुनिएगा। इख्तिलाफ इसी बात का है कि हजरत अली के मुकाबिल जंगे सिफीन हो गई। तो मैंने कहा मैं तुझे हदीस सुनाई देता हूँ। अन इब्ने अब्बास, इन किताब का नाम भी पहले नोट कर लो, मौजब कबीर, इमाम तबरानी, इब्ने असाकिर जिसको तारीख दिमश्क भी कहा जाता है, इसको तारीख इब्ने असाकिर भी कहा जाता है। इसका जुज नंबर 59 है, 59। कारी साहब जरा ध्यान रखिएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, हजरत अली के चचाजाद भाई हैं, मेरे नबी के सगे चचाजाद भाई हैं, अली के भी सगे चचाजाद भाई हैं, हजरत इमाम हुसैन के चचा हैं। गौर फरमाना, इमाम हसन के भी चचा हैं, जिनको जमाना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहता है। आप फरमाते हैं कुन्तु जालिसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया। फरमाते एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था, वहीं पर अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी बैठे थे, उस्मान भी बैठे थे, मुआविया भी बैठे थे। कितने लोग थे? 4 लोग। अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, मुआविया भी थे। अब अगला जुमला सुनना, सुभान अल्लाह जरूर बोलना जब मैं तर्जमा करूं। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हजरत अली आ गए। और जब हजरत अली आए तो मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया से कहा अतुहिब्बु अलीयन या मुआविया, ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? सवाल कितना सटीक है। इनका मुंह बंद कर देंगे, मुंह इस हदीस को सुनने वाले। क्या कहा? क्या तुझे मेरे अली से प्यार है? हजरत अली के बारे में जब बात आई दिल में कुछ होता तो कुछ कह देते, लेकिन क्या बोला? फवल्लाहि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर को, तो ये तो बेचारे कहीं जा ही नहीं रहे, इसलिए कि इनके पास हवा है नहीं, तो बोलेंगे नहीं चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर को। या हवा है ही नहीं, जिधर है वो तो बोले कम से कम। जरा मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोले। सरकार ने इरशाद फरमाया अली और मुआविया सुनो, अन करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी।
अभी जंग हुई नहीं है, अभी तो सरकार का दौर है। जंग कब हुई थी? जब अबू बकर का दौर निकल गया, सरकार बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, अबू बकर चले गए, उमर चले गए, उस्मान चले गए। अली का जब दौर आया, मौलाए कायनात की खिलाफत का दौर आया। और हम इतना जानते हैं कि अली के दौर में अली से ज्यादा खिलाफत का हकदार कोई सहाबी नहीं था। हम इसको भी मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन जब आपस में इख्तिलाफ हो गया, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत मुआविया कहते थे अमीर मुआविया कि आप फौरन कातिलों को सजा दें। हजरत अली कहते थे अभी नहीं, अभी माहौल ऐसा नहीं है, चूंकि बलवाइयों का सख्त हमला था। हजरत उस्मान गनी की शहादत, मदीने में 3 दिन मस्जिद नबवी के अंदर नमाज का ना होना, ये हालात की सिचुएशन को बताती है कि नहीं? ये सारी सिचुएशन और हालत को बता रही थी, है ये सारी बातें। इसलिए हजरत अली ने मना कर दिया, इसी में इख्तिलाफ हो गया। लेकिन अमीर मुआविया के सामने भी कुरान की आयत थी, वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्सा बिन नफ्सी वल ऐना बिल ऐनी वल अनफा बिल अनफी वल उज़ना बिल उज़नी। कुरान कहता है जान के बदले जान, वलकुम फिल क़िसासी हयात, तुम्हारे लिए क़ियास क़िसास में हयात है। ये कुरान पाक की आयत उनके सामने। हजरत अली का भी इस्तिदलाल था। हजरत अली कहते हैं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, और जो तुम में हाकिम है उनकी मानो। यानी हाकिम से मुराद हाकिम इस्लाम। आए दोनों का आपसी इख्तिलाफ किसकी बुनियाद पर था? कुरानी आयत की बुनियाद पर था। दोनों के पास दलीलें थी, लेकिन अभी इख्तिलाफ हुआ नहीं। सरकार पहले फरमा रहे जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा फमा यकूनु बादा ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुवुल्लाहि व गुफ़रानु व दुख़ूलु इलल जन्नह, उसके बाद अल्लाह बख्श भी देगा, माफी भी दे देगा, और तुम दोनों को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। आखिरी रिवायत सुन लीजिए मौलाना हसन, परेशान ना हो। बहुत हमतन गोश हो गए सुनने। हाँ, आप अगर हमतन गोश हो गए तो फिर तो मैं क्या कहूँ, इनकी तरफ से ये सब ख्वाबे खरगोश हो जाएंगे। आप हमतन गोश हो जाएंगे, ये ख्वाबे खरगोश हो जाएंगे। उर्दू में मुहावरा है ना, ख्वाबे खरगोश, खरगोश की नींद सोना। अरबी में बोला जाता है नामल मसूलूना व अर्जुलहुम फिस समा, लोग जो है जिम्मेदार लोग घोड़ा बेच के सो रहे हैं। हाँ, तो आप हमतन गोश मत होइए भैया, अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा तवज्जो फरमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता है? हजरत सैयद सज्जाद को जानते हो ना? सैयद सज्जाद के सदक़े में सादिक रकम इल्म हक दे बाकरे इल्म खुदा के हजरत साहिब हजरत सज्जाद, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली के लख्ते जिगर यानी हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली शेर खुदा के कौन है? पोते हैं। और आपका नाम है अली औसत, आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, आपका लक़ब है हजरत सज्जाद। पूरी करबला देख के आए थे ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद। अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद कोई शख्स आया और कहने लगा कैफ़ा तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज जो अपने आप को कहते हैं हम अहले बैत में हैं, अहले बैत में हैं, अहले बैत में हम सैयद हैं, और अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं। मैं उन गुस्ताखाने अमीर मुआविया से कहूंगा अगर तुम सैयद हो तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सनद लेकर के आओ, क्या कह रहे हैं उनकी सुनते क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो? आपने फरमाया मा अक़ूलु फ़ी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने कुरान की किताबत वही के लिए खास फरमा दिया था। वजालहु अमीनन फी अर्दी, और फरमाया उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने जमीन का खलीफ बादशाह बना करके अमीन बना दिया। और आगे फरमाया वरदियहु कातिबल लिनबी, उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिबे वही के तौर पे पसंद फरमा लिया था। सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के नहीं, ज़बान से बोलो सुभान अल्लाह। रिवायत सुनना और याद कर लेना, याद लाखों चने चबा दोगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शहजाद को आने की। रिवायत याद कर लो, किसकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जल्दी बोलो यार, किसकी है चाचा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जानते हैं ना हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, क्या नाम है? और बोलो इमाम। हालांकि आपका नाम तो अली औसत है, ये लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, बहरहाल मशहूर इसी से।
आगे आपने फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमान मुआवियता काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अमीर मुआविया अक्लमंद इंसान थे, बुर्दवार थे, अमानतदार थे। आपने फिर बख्शिश की दुआ की उनके लिए। और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से उस शख्स ने पूछा जो सवाल कर रहा था, आप क्या कहते हैं? उसने कहा काना बैना जद्दी का वबैनहु माकान। आप अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, जबकि अमीर मुआविया और आपके दादा अली के दरमियान तो जंग हुई थी, जंग सिफीन हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इतनी बात सुनी, आपने इरशाद फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। फरमाया ये तो तकदीर में लिखा था कि अली और मुआविया के दरमियान जंग सिफीन होना है, ये तकदीर में लिखा था। और आपने फरमाया जो तकदीर में लिखा होता है वो हो करके रहता है। उसने पूछा फिर क्या करें? आपने फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। जब भी अमीर मुआविया का जिक्र करोगे भलाई के साथ ही करोगे। क्यों? फ़इन्ना मुआवियत ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा। चूँकि अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया को बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई है। समझ गए आप? इसलिए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी मोहब्बत पे हमें उठाए, फिर क़यामत के दिन इनकी शफाअत का सेहरा हम सबको अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।